कफन में लिपटे शव के सामने दहाड़े मार मार कर रोते बिलखते इन लोगों को देखिए। ये लोग उस युवती के परिजन हैं जिसकी मौत उसी के ससुराल में बेहद संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। जी हां, कमिश्नरेट आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुभाषपुरम बोदला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत होने के बाद परिवार में मातम फैल गया। युवती के परिजनों ने युवती के ससुराली जन, खासतौर पर उसके पति अजय माहौर को युवती की मौत का जिम्मेदार बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि शादी को अभी महज 1 साल ही हुआ था, लेकिन शादी के दिन से अब तक लगातार युवती को उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर युवती की हत्या करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मेरा नाम मंजू देवी है। क्या घटना घटी है? मेरी बहन के साथ गलत हुआ है बहुत, क्योंकि वो 1 साल हो गई उसकी शादी को, 1 साल 11 दिन हो गए हैं। उस 1 साल से ही वो बहुत परेशान है। उसे 2 महीने मैंने अपने घर पे भी रखा है। मैडम से भी बात कराई थी, उसकी रिपोर्ट भी लगवाई थी मैंने, लेकिन हमने ऐसे ही बातों में हमने उसे भेज दिया समझा समझी के कि तुम जा। कौन परेशान करता? उसके पति उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था, और कुछ उसकी सास भी परेशान करती थी। उसे खुद बताया था? नहीं, हाँ, खुद बताया था। रजनी के जेठ ने मेरे पास फोन किया था। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ तो देखा था रजनी खत्म हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, इसे सजा मिलनी चाहिए। किसको? लड़के को, अजय को। गुड्डी देवी। क्या हुआ बताएं, आप बताएं। रात को गए थे मेरे घर, लड़की को ले पापा को बाबा को देखने पाले से मारे गई है। तो यहाँ जो कह रहे थे कि जिन जबरी से लेके आई है, बोली तो मेरी बेटा तू जबरी से काय को लाई मत आवती नहीं ला रहे तो मैंने कही काय को आई थी। कि फिर मैंने रोटी पानी बनाई है, रोटी खवाई है, पर मेरी लड़की ने रोटी ना खाई, जाने रोटी क्यों खाई है। फिर बोलो जे काम ना करते और मेरी भाभी 4 बजे की जगह है, जे काम ही ना करते और मेरी भाभी रोटी पानी से कर लेते, झाड़ू पहुंचा बहुत लेट जगह थे जी। तो ये बेटा ऐसा अभी लड़की नहीं स्कूल आती। मैंने कहा जाई समझ धीरे धीरे। मैंने कही अरे कि नहीं तुम या ढील देती या सिखाती नहीं है कुछ, तो ये बेटा कैसे सिखाऊं। मैंने कही समझता तो तुम ना। मैंने कही भैया जे करो इन्हें कहो कि बिल्कुल इनके तो घर की छील लगाओ, और जे बिल्कुल निकल नहीं पावे। अजय। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड की अध्यक्षा सादिया वारसी और अन्य सदस्यों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे हर परिस्थिति में युवती के परिजनों के साथ खड़े हैं। गम में डूबे इस परिवार के लिए न्याय और युवती की मौत के जिम्मेदार लोगों की सख्त सजा की मांग करते हैं। मेरा नाम सादिया वारसी। क्या घटना घटी है बताएं। जी, हमारे यहाँ बोदला क्षेत्र के पास सुभाषपुरम लगता है, बोदला क्षेत्र के पास, वहाँ एक लड़की को आज ससुराल जनों द्वारा मार दिया है। उसने आत्महत्या कर ली है ससुराल वालों से पीड़ित होकर। क्या कारण बताया है परिजनों ने? जी, परिजनों का कहना है कि शादी को लगभग 1 साल हो गया है, और शादी के लगातार उसे पूरा साल ही हो गया उसको पीड़ित करते करते, और जो उसका पति था वो उसको तलाक मांगता रहता था। एक बार तलाक के पेपर भी घर पर भेजे गए, लेकिन घर वाले उसको समझा बुझा कर भेज दिया करते थे। आप क्या? हम राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड की ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि उस लड़की को इंसाफ मिले। मेरा नाम साजिद वारसी है। मैं राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड का सदस्य हूँ। ये राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड की शासन प्रशासन से ये मांगे कि परिजनों को इंसाफ मिले। जो लड़की की जो आत्महत्या करी है उसमें, या उसको मारा गया है, जो भी है उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यह मामला बेहद संदिग्ध है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो ससुराल पक्ष और युवती के पति की नीयत पर सवालिया निशान लगा रही हैं। जैसे सितंबर 2024 में युवती के पति ने तलाक के कागजात साइन कर भेज दिए थे और तलाक की मांग की थी, लेकिन बाद में इसे महज मजाक बताकर बात को रफा दफा कर दिया था। साथ ही परिजनों के मुताबिक ये लगातार युवती को प्रताड़ित भी कर रहा था। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में युवती के परिजनों को किस तरह और क्या न्याय मिलता है। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।